यीशु मसीह के सुसमाचार में से हम जाएंगे। यीशु के सुसमाचार को जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा मत्ती, मरकुस और लूका। इन तीन सुसमाचार को जब आप पढ़ोगे तो इन तीनों सुसमाचार में जो बातें आपको पढ़ने को मिलेगी वो प्रायः सेम है। आपको तीनों में जो यीशु के मिरेकल्स हैं, यीशु के जो चिन्ह और चमत्कार जो उन्होंने किए, उनके जन्म का जो बातें हैं, सारी बातें आपको सेम मिलेंगी। जो आप मत्ती में पढ़ रहे हो आपको मरकुस में भी मिलेगा, जो आप मरकुस में पढ़ रहे हो वो आपको लूका में भी मिलेगा। तो इस तीन सुसमाचार को बोला जाता है साइनॉप्टिक गॉस्पेल। साइनॉप्टिक गॉस्पेल का मतलब होता है साइन, ऑप्टिक, दो शब्दों से ये बना हुआ है। साइन का मतलब होता है सेम, समान, समानता। ऑप्टिक का मतलब होता है देखना, जैसे आंख के डॉक्टर को क्या बोला जाता है? ऑप्टिशियन। तो साइन ऑप्टिक का मतलब होता है एक चीज़ को देखना, साइन ऑप्टिक। तो जो चीज़ आप मत्ती में देख रहे हो आपको मरकुस में भी देखने को मिलेगा, और जो आप मरकुस में देख रहे हो आपको लूका में भी देखने को मिलेगा। परंतु जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को आप देखोगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार कंप्लीटली डिफरेंट है। जो बातें यूहन्ना में लिखी हुई हैं वो इन तीनों सुसमाचार में नहीं लिखी हुई हैं। जब मैं इसमें मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इसमें दिखाया, और आप इसे लिख करके रखिए कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में 95% बातें जो हैं, यीशु की सेवकाई की जो बातें जो इस पृथ्वी पर थे, 95% बातें अलग लिखी हुई हैं जो मत्ती, मरकुस और लूका में नहीं लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि 95% बातें अलग हैं, पर 5% बातें जो हैं वो यूहन्ना में जो लिखी गई हैं वो मत्ती, मरकुस और लूका से मिलती हैं। इसका मतलब है कि जो यीशु का चमत्कार, जो यीशु की सेवकाई, जो यीशु की जीवन की जो कार्य उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए, जो चारों सुसमाचार में रिकॉर्डेड है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जो आश्चर्य कर्म चारों सुसमाचार में आया है, ये मेरे और आपको बिहूव करता है, मेरे और आपको मनन करने के लिए मजबूर करता है कि कुछ उस सुसमाचार के आश्चर्य कर्म में कुछ तो ऐसी बात है जो चारों सुसमाचार में वो बातें लिखी हुई हैं। सुसमाचार का मतलब क्या होता है? सुसमाचार का मतलब होता है गुड न्यूज़, इंग्लिश में है गॉस्पेल। गॉस्पेल का मतलब होता है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ मतलब खुशखबरी। काहे की खुशखबरी? खुशखबरी इस बात की कि प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, उनके लहू के द्वारा हमें सारे पापों की क्षमा मिली। अब ध्यान दीजिए कि जब आप सुसमाचार में से पापों की क्षमा के विषय को आप हटा दोगे तो वो गॉस्पेल नहीं कहलाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप गॉस्पेल में से, सुसमाचार में से पापों की क्षमा का जो विषय है उसे आप हटा देंगे या उठा देंगे तो वो गॉस्पेल नहीं कहलाएगा। गॉस्पेल का मतलब होता है, सुसमाचार का मतलब होता है खुशखबरी, गुड न्यूज़। काहे की खुशखबरी? कि यीशु के लहू से हमको पापों की क्षमा मिली है। पूरा सुसमाचार आप उठा करके देखिए, प्रभु ने हर एक जगह पर बोला तेरे पाप क्षमा हुए हैं। यूहन्ना ने यीशु को देख करके क्या बोला? यूहन्ना ने यीशु को देख करके बोला, देखो परमेश्वर के मेमने को जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस। ये पूरी जो बातें, पूरा सुसमाचार इट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस ऑफ सिन, पापों की क्षमा के बारे में है। इसीलिए मैंने वचन की स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आप कभी भी अपने आप को पापी मत देखिए, अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए कि परमेश्वर पिता आपको यीशु में धर्मी देखते हैं, पापी नहीं। कि आप अपने आप को धर्मी देखिए, यीशु के क्रूस के द्वारा अपने आप को जज करिए, अपने आप का न्याय करिए। तो सुसमाचार का मतलब होता है खुशखबरी। काहे की खुशखबरी? कि हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। तो जब आप सुसमाचार में आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह के इस जीवनी जो है इस पृथ्वी पर जो थी, हम गॉस्पेल को हम यीशु की जीवनी भी बोलते हैं, द बायोग्राफी ऑफ जीसस। ये किस प्रकार से यीशु मसीह आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों के बंधन में से जी उठे, ये सारी बातें सुसमाचार में हमको मिलती है। तो साइनॉप्टिक गॉस्पेल जो है, मत्ती, मरकुस और लूक, ये तीनों जो है, ये तीनों में अलग बातें लिखी हुई हैं जो यूहन्ना में नहीं लिखी हुई है। ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना में 95% बातें अलग लिखी हुई है, पर 5% बातें वो लिखी है यूहन्ना में, वो चिन्ह और चमत्कार है जो मत्ती, मरकुस और लूका में है। मतलब कि हमें इस चीज़ को देखना है कि वो आश्चर्य कर्म यीशु का कौन सा है जो चारों सुसमाचार में आया है, और उसमें कौन सा प्रकाशन है, कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए छिपा करके रखे हैं। तो सीधे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसके 6वें अध्याय में। यदि आप अपनी बाइबल रखें तो आप उसे खोल करके देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्टली ध्यान से सुनिए और इसके बाद आप बाइबल में इसे ध्यान से पढ़िएगा। मैं अभी बाइबल भी खुलवाऊंगा, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम बाइबल से हर एक बातों को देख करके सीखें।
अब ध्यान दीजिए कि जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को वहाँ पे वो भोजन खिलाए या उन्हें तृप्त किए या उन्हें सप्लाई प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे दिए। अब इस जगह को जब मैं इसराइल में गया हुआ था, यहाँ पे बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें हमारे सामने में आती है कि वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति था, उस भौगोलिक स्थिति या जोग्राफिकल एरिया के अनुसार उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली खिलाई तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर थे। जब मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था, जब मैं इसमें मनन कर रहा था, बिल्कुल क्लियर है। अभी मैं इस बात को बहुत गहराई से प्रकाशन नहीं डालूंगा, मेरे पास समय नहीं है, पर आप इस चीज़ को जान करके रखिए कि वो अरबेल पर्वत के नीचे की जो पहाड़ी एरिया है, उस एरिया में प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को वो खिलाए। जब आप इसराइल जाओगे, जो ग्रुप टूर्स लेकर के जाते हैं, तो वो आपको एक जगह पर लेकर के जाएंगे, उसका नाम है तबगा। तबगा एक जगह है जो वो दिखाते हैं कि जहाँ पे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाया था। तबगा का जो जगह है और अरबेल पर्वत, दोनों का वीडियो मैंने YouTube में बना करके मैंने डाला है जब मैं इसराइल में गया हुआ था। आप उस दोनों वीडियो को, अरबेल पर्वत का और तबगा का, आप दोनों का उसे जा करके आप मेरे YouTube पे देख सकते हैं इस वचन के बाद। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो जो जगह थी जहाँ पे यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया, वो कौन सी जगह थी? वो जगह था अरबेल पर्वत के नीचे की जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को खिलाया था। अब इसका पूरा डिटेल मैं बाइबल से आपको दिखा सकता हूँ, एक एक बातें कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अरबेल पर्वत में उनको फीड किए, पर अभी मेरे पास समय नहीं है उसमें जाने का, क्योंकि मैं आपको कुछ और बातें परमेश्वर के वचन से दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, अरबेल पर्वत की तराई में ये सारी घटना हुई जहाँ पे यीशु ने उन्हें खिलाया। तो जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें फीड किए, मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग थे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खाने वालों की गिनती 5,000 पुरुष थे। वहाँ पे महिलाओं की और बच्चों की गिनती नहीं दी हुई है। तो इमेजिन आप कर सकते हैं कि जब पुरुषों की गिनती 5,000 है, तो महिलाओं और बच्चों को जब जोड़ा जाएगा तो 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहे होंगे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। अब ये सुसमाचार जो हम यूहन्ना में देख रहे हैं, इसमें आपकी बाइबल में आपको रेफरेंस भी दिखेगा कि ये घटना मत्ती में भी हो चुकी है, रिकॉर्डेड है, मरकुस और लूका, तीनों में ये जो आश्चर्य कर्म है ये लिखा हुआ है। मतलब ये वो आश्चर्य कर्म है प्रभु यीशु मसीह का जो चारों सुसमाचार में आया है। मतलब इस आश्चर्य कर्म में कुछ तो भेद की बात है जो प्रभु मेरे और आपके लिए छिपा करके रखे हैं, जिसमें मेरे और आपको देखना ज़रूरी है या हमको जानना ज़रूरी है। जब आप इसमें देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी और प्रभु यीशु मसीह देखेगी, और यीशु मसीह, इट इज़ द स्टाइल ऑफ जीसस। ये यीशु के कार्य करने का एक तरीका था कि वो हमेशा कंपैशन से मूव करते थे, वो हमेशा अनुग्रह से और हमेशा दया से वो कार्य करते थे। जैसे आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह ने जब इस भीड़ को भी देखा तो प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर तरस खाए। उसी प्रकार से जब आप मत्ती के सुसमाचार में आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक भीड़ को देखा। किसको देखा? एक भीड़ को जब यीशु ने देखा तो बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु ने देख करके तरस खाए, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था। इवन जो दयालु सामरी जो था, इसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल मैसेज मैंने शेयर किया है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो दयालु सामरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दयालु सामरी वहाँ पे आ निकला और उसे देख करके, उस व्यक्ति को देख करके तरस खाया। जो तरस खाता है वो सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा भीड़ को देख करके वो कंपैशन से भर जाते थे, दया से वो भर जाते थे। इस भीड़ को भी प्रभु यीशु मसीह जब देखे वो दया से भर गए, और दया से भर करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक चेले को बोला कि इन्हें तुम रोटियां खिलाओ, क्योंकि ये बहुत देरी से मेरे पीछे चल रहे हैं। अब देखिए कि जब मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइबल में एक एक चीज़ों को जब आप पढ़ोगे ना, एक एक चीज़, एक एक नाम, एक एक नंबर, हर एक चीज़ों का विशेष महत्व होता है। बाइबल में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जिसका महत्व ना हो। हर एक चीज़ों का एक विशेष महत्व है, और हम इन चीज़ों को समझने के लिए हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है बाइबल व्याख्या करती है बाइबल की, बाइबल इंटरप्रेट्स द बाइबल। क्योंकि हमको बाइबल को यदि समझना है तो हमको पवित्र आत्मा की ज़रूरत चाहिए, हमको होली स्पिरिट की हेल्प चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के हेल्प के आप बाइबल को और बाइबल के प्रकाशन को और भेद की बातों को आप नहीं समझ सकते। हाँ, आप बाइबल का नॉलेज आप रख सकते हो, ज्ञान आप रख सकते हो, आपको 100 पद रटे हुए हैं,
ये आप रख सकते हो, पर वो 100 पद क्यों लिखे हुए हैं, कहाँ पे लिखे हुए हैं, किसके लिए लिखे गए हैं, उसमें क्या प्रकाशन है, इसे आप नहीं पा सकते। ये सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको मिल सकते हैं। इसीलिए हमेशा प्रकाशन की खोज में रहिए। तो हम बाइबल की व्याख्या करेंगे बाइबल से। तो एक एक चीज़ों को जब हम इस आश्चर्य कर्म में जब हम देखेंगे, बहुत अद्भुत बातें प्रभु हमारे लिए रखे हुए हैं। तो आप निकालिए अपनी बाइबल में से यूहन्ना 6वां अध्याय। मैं एक एक इम्पॉर्टेंट बातों को इसमें से फोकस आपके फोकस में लाना चाह रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में आप आइए और उसके 5वें पद को देखिए। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा। किस चेले से कहा यीशु ने? फिलिपुस से। अंडरलाइन करिएगा क्योंकि ये चेला इंपॉर्टेंट है। यीशु ने फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटियां मोल लाएं, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। नाउ लिसन, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आप जानते हैं कि उनको क्या करना है। आज आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं कि यीशु मसीह को क्या करना है। परंतु कई बार जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं ना कि तुम ऐसा कार्य करो, तुम वैसा कार्य करो, तो कई बार बहुत से विश्वासी हैं वो डाउट में आ जाते हैं कि प्रभु मैं ये कैसे करूं। तो आपका काम है कि विश्वास के साथ यीशु की उस बातों को सुन करके कदम बढ़ाना, क्योंकि यीशु को स्वयं पता है वो क्या करने वाले हैं। आगे देखिए, बाइबल में लिखा है, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से आप एक बार आकलन कर सकते हो, आप यहाँ पे एक एज्यूम कर सकते हो कि फिलिपुस ने बोला, कितनी बड़ी भीड़ थी, फिलिपुस ने बोला कि 200 दिनार की भी रोटी उनके लिए पर्याप्त नहीं होगी। अब 200 दिनार कितना होता है? 200 दिनार का मतलब जब आप देखोगे तो सुसमाचार में ही लिखा हुआ है कि 1 दिनार बराबर 1 दिन की मजदूरी। तो 200 दिनार को आप यदि इंटू करोगे तो 200 दिनार मतलब 200 दिन की मजदूरी। या आप इमेजिन कर सकते हो कि 8 से 9 महीने की सैलरी। और आज के समय में यदि आप किसी व्यक्ति की, एवरेज मिडिल क्लास व्यक्ति की यदि 8 से 9 महीने की सैलरी को आप निकालोगे, जो कि 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो नियर अबाउट हम एक मोटा मोटा मान करके चलते हैं कि 2 लाख रुपए के आसपास था आज के समय में। तो फिलिपुस ने यहाँ पे क्या बोला? फिलिपुस ने बोला कि 200 दिनार से भी अधिक मूल्य की रोटी भी इनके लिए पर्याप्त नहीं होगी। मतलब 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत की रोटी इनके लिए पर्याप्त नहीं होगी। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? फिलिपुस के सामने था डिमांड। व्यवस्था में परमेश्वर क्या करते थे? व्यवस्था में परमेश्वर मांग करते थे कि तुम चोरी ना करो, तुम हत्या ना करो। यहाँ पे फिलिपुस जो था वो पूरा डिमांड कॉन्शियस था, पूरा मांग से भरा हुआ था कि प्रभु मैं कहाँ से लेकर के आऊँ, प्रभु मैं कैसे इनको खिलाऊँ, मेरे पास तो 2-2.5 लाख रुपए भी नहीं है इन लोगों को खिलाने के लिए। मांग फिलिपुस के सामने था कि मांग, प्रभु मैं कैसे इतने बड़े मांग को मैं पूरा करूँ। पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से फिलिपुस के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन फिलिपुस के जीवन में आने वाला था। एक लाइफ चेंज होने वाली थी फिलिपुस की इस आश्चर्य कर्म के बाद। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो थे वो आप जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं। वो सिर्फ फिलिपुस को परखने के लिए इस बातों को बोल रहे थे, क्योंकि ये इतनी जो भीड़ जो थी, जो 2-2.5 लाख की जो सप्लाई जो थी, जो मांग उनके हाथ में थी, बाइबल हमको बताते हैं कि एक धन्यवाद के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा कर दिया। बाइबल हमको बताती है यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, स्वर्ग की ओर देख करके प्रभु रोटी तोड़े और तोड़ करके यीशु मसीह देते गए। यीशु ने क्या किया? एक धन्यवाद दिया। और एक धन्यवाद जब प्रभु ने दिया तो बाइबल हमको बताती है, जब आप इसमें पढ़ोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगों ने जितना चाहा उतना उन्होंने खाया। अंडरलाइन करिएगा इसे। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि हर एक लोगों को 2-2 रोटी बांट दो, हर एक लोगों को 3-3 रोटी बांट दो, इसको 1-1 मछली दो। नहीं। देखिए आपकी बाइबल में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, 11वें पद को देखिए। 11वें पद में लिखा हुआ है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जितनी वे चाहते थे बांट दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह
ही सच्चे चरवाहा हैं, ये बाइबल हमको एविडेंस देती है। इसी के ऊपर वाले पद को जब आप पढ़ोगे 10वें पद को, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि उन्हें पाती पाती करके उन्हें एक लाइन में बैठा दो, क्योंकि वहाँ पर बहुत हरी घास थी, वहाँ पर बहुत हरी घास थी। यह मेरे और आपको क्या याद दिलाता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। यहाँ पे क्या लिखा है 10वें पद में, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 10वें पद में यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सारी चीज़ों को देखिए कि भजन संहिता 23 भी इस सुसमाचार के जो आश्चर्य कर्म है, इससे ये क्लब हो रहा है, इससे ये जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या थी? उनको मांग थी, उनके जीवन में कमी थी कि हमको रोटी चाहिए। पर जब वहाँ पे असली चरवाहा है, तो बाइबल क्या कहती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और बाइबल में लिखा हुआ है कि लोगों ने जितना चाहा उतना उन्होंने खाया, उसके बावजूद 12 टोकरियां रोटी बची। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि फिलिपुस ने क्या बोला था कि 200 दिनार से भी अधिक की रोटी या अधिक कीमत की रोटी इनके लिए पर्याप्त नहीं होगी। पर जब यीशु ने सप्लाई किया एक धन्यवाद के द्वारा, सो आई बिलीव कि 4 लाख रुपए की रोटी, आज के समय में 4 लाख रुपए से अधिक की रोटी प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया। क्योंकि प्रभु ने उन्हें लिमिट नहीं किया था कि 2 रोटी ही खाओ, 3 रोटी ही खाओ। बाइबल में लिखा हुआ है जितना उन्होंने चाहा उतना उन्होंने खाया। तो उदाहरण आप मान सकते हो, कोई व्यक्ति 10 रोटी खाया है, कोई व्यक्ति 15 रोटी खाया है, कोई व्यक्ति 3 रोटी खाया है। तो जितना उन्होंने खाया, तो प्रभु ने देते गए। उसके बावजूद जब खा करके सब तृप्त हो गए, 12 टोकरियां रोटी वहां पे बची। सो आई बिलीव कि मांग कितनी थी? 2 से 2.5 लाख रुपए की मांग थी आज के समय में। मैं पैसे से इसलिए वैल्यू कर रहा हूं क्योंकि आप इसे समझ सकते हो। और फिलिपुस ने यहाँ पे स्पेसिफिकली फिलिपुस ने पैसों की बात की। 200 दिनार उस समय की करेंसी थी, उस समय का पैसा था। तो आज आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि 2 से 2.5 लाख कितनी बड़ी रकम होती है। पर जब यीशु ने सप्लाई किया, यीशु ने जब उनको आशीष दिया, आई बिलीव कि 4 से 5 लाख की सप्लाई प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे दी। सब खा करके तृप्त हो गए, उसके बावजूद 12 टोकरियाँ रोटी वहाँ पे बची हुई थी, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है। और जब परमेश्वर ने बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, दाऊद के द्वारा, तो परमेश्वर पिता वहाँ पे वेरी प्रैक्टिकल परमेश्वर पिता थे। प्रैक्टिकल परमेश्वर पिता जानते हैं कि मेरे और आपको किस प्रकार की ज़रूरतों की आवश्यकता है, और वो हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि परमेश्वर को क्या करना है। आज आपका काम है कि उस परमेश्वर पर विश्वास करना, और जब आप उस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो ना, वो इतनी आशीष देंगे। परमेश्वर पिता आपको लिमिट नहीं करेंगे कि तुम एक 10,000 वाली नौकरी कर लो, या तुम अच्छी वाली ये ग्रेजुएशन कर लो, या तुम ये कर लो वो कर लो। नहीं, जो आप चाहते हो, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जो तुम चाहते हो वो मैं तुमको दूंगा। ध्यान दीजिए कि प्रभु ने उनको लिमिट नहीं किया कि तुम 2 रोटी ही खाओ। ये आज मेरे और आपके लिए लागू होता है प्रिय भाई और बहनों। ये रैमा वर्ड है जो प्रभु मेरे और आपसे बातें करना चाह रहे हैं। ये क्या है कि प्रभु ने उन्हें लिमिट नहीं किया, प्रभु ने उन्हें बांधा नहीं कि तुम इतना ही करो। आज भी प्रभु आपको बोल रहे कि मैं तुम्हें लिमिट नहीं करता। जो तुम चाह रहे हो, तुम जिस जॉब को पाना चाह रहे हो, मैं तुम्हें उससे अच्छी जॉब दूंगा कि तुम उससे तृप्त हो जाओ। उसके बाद भी इतनी आशीष रहेगी कि तो आपके जीवन में 12 टोकरियां रोटी बची हुई होंगी। हालेलुया। ये मेरे प्रभु हैं जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरे प्रभु हैं जिसकी मैं उपासना करता हूँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह। सो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह को रिप्रेजेंट किया। फिलिपुस के पास क्या थी? मांग थी, डिमांड थी। यीशु के पास थी सप्लाई, यीशु के पास थी भरपाई का जीवन, भरपाई की सप्लाई जो यीशु ने वहाँ पे दी। तो अनुग्रह क्या है? अनुग्रह सप्लाई है। परमेश्वर पिता हर एक आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आपके मांगने से पहले आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर पिता पूरा करते हैं। ये है अनुग्रह, दिस इज़ ग्रेस। और आज हम इसी सुसमाचार को हम प्रीच करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो आश्चर्य कर्म है, इसमें बहुत सी बातें मैं अभी आपके साथ शेयर कर सकता हूं, पर मैं समय से बंधा हुआ हूं। ये जो टाइम है, ये निरंतर, जब मैं एक नज़र घड़ी में भी मेरी जाती है तो मैं देखता हूं कि जब मैं यीशु के बारे में बोलना स्टार्ट करता हूं, टाइम
टाइम ओवर हो जाता है और अभी मुझे बहुत सी बातें आपको बतानी है, बोलनी है अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो ये जो आश्चर्य कर्म है जो चारों सुसमाचार में आया है, इसमें बहुत से प्रकाशन छिपे हुए प्रिय भाई और बहनों, जो कि पुराने नियम से भी जुड़ते हैं और आज के समय से भी जुड़ते हैं और भविष्य में आने वाले जो दिन है उससे भी ये सुसमाचार जो है ये जुड़ता है। ये जो आश्चर्य कर्म है ये जुड़ता है। ये सारे प्रकाशन हमारे लिए ही हैं और आने वाले दिनों में हम ज़रूर इस पर मनन करेंगे। पर एक प्रकाशन जो आज परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो पाया जाता है फिलिप्पुस के जीवन में। फिलिप्पुस ही क्यों वो चेला था जैसे प्रभु ने बोला कि फिलिप्पुस तू उनके लिए रोटियों का प्रबंध कर। आपके मन में क्या ऐसे प्रश्न आते हैं जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हो कि क्यों फिलिप्पुस को ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला? मेरे मन में आते हैं। आज जब मैं इसमें मेडिटेट कर रहा था, मैं मनन कर रहा था, मेरे मन में प्रश्न आया कि क्यों फिलिप्पुस को ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला? यीशु के पास और भी चेले थे, पतरस था, मत्ती था, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, 12 चेले प्रभु के साथ थे। उन सारे चेलों में से यीशु ने फिलिप्पुस को ही क्यों बोला कि इनके लिए तू रोटियों को प्रबंध कर? और जब मैंने प्रभु से इस बात को पूछा, मैंने प्रभु से आंसर्स मांगे, प्रभु ने अपने वचन से मुझे आंसर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपको बाइबल की किसी बातों को सीखना समझना है, कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करिए। हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई पे डिपेंड होइए। और वहाँ पे जैसे मैंने बोला, बाइबल व्याख्या करती है बाइबल की, बाइबल इंटरप्रेट बाइबल। परमेश्वर पिता बाइबल से ही आपको जवाब देंगे। तो इसका जवाब परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से दिया कि क्यों फिलिप्पुस को ही परमेश्वर पिता ने चुना। और आप जानना चाहते हैं क्यों फिलिप्पुस से यीशु ने इस प्रश्न को पूछा? क्योंकि फिलिप्पुस के जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट जो थी। ऑफ कोर्स फिलिप्पुस जो था वो प्रभु यीशु मसीह का एक अपोस्टल था, यीशु का एक प्रेरित था 12 प्रेरितों में से। और फिलिप्पुस की एक जो कॉलिंग थी, जिस अपोस्टलशिप के लिए, जिस प्रेरिताई के लिए वो बुलाया गया था, उसके लिए यहाँ पे ये एक लर्निंग पॉइंट था, एक शिक्षा पाने का एक समय था। एंड आई बिलीव कि जो आश्चर्य कर्म को फिलिप्पुस ने यहाँ पे देखा, इस आश्चर्य कर्म को आगे जाकर के फिलिप्पुस ने प्रचार किया। और जब फिलिप्पुस ने प्रचार किया इसी सुसमाचार को, इसी आश्चर्य कर्म को जो आज मैं प्रचार कर रहा हूँ आपके सामने में, उसके द्वारा एक बहुत अद्भुत व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति के जीवन में फिलिप्पुस के प्रचार से परिवर्तन आया। और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था कंदाके की रानी का मंत्री और खोजा, जो कि आपको मिलेगा प्रेरितों के काम और उसके 8वें अध्याय में। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय। दिस इज़ वेरी फ्रेश रेवलेशन। ये एक बिल्कुल ताज़ा प्रकाशन जो प्रभु ने आज मुझे दिया, और इसको आज आप ही पहले विश्वासी हैं जो आज इस प्रकाशन को आप पा रहे हैं। तो जब आप इसे पढ़ोगे तो यहाँ पे आप पूरे 26 पद से नीचे की ओर जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि, मैं जल्दी से कुछ बातों को आपके सामने पढ़ देता हूँ। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने किससे कहा? फिलिप्पुस से कहा। ये वही फिलिप्पुस है, यीशु मसीह का प्रेरित, जो कि उस वक्त अरबेल पर्वत के पास यीशु के साथ था। और यीशु ने इसे बोला कि तू इन्हें रोटियां खिला, इनकी रोटियों का तू प्रबंध कर। अब ध्यान दीजिए, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। ध्यान दीजिए, किस चेले को पवित्र आत्मा ने उठाया? परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उठाया फिलिप्पुस को। और ये जो व्यक्ति था ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे कूश देश जो था वो साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट देश था, जिसे हम जब आप पढ़ोगे सुलेमान के जीवन में, तो सुलेमान के जीवन में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि शीबा की जो रानी थी वो कूशियों की रानी में से थी, कूश देश की रानी थी। तो कूश का मतलब होता है इथियोपिया आज के समय में। और इवन जब आप बाइबल में आप गहराई में जाओगे आपको मिलेगा कि जो श्रेयस राजा था, एस्तर की पुस्तक में जब आप पढ़ोगे तो श्रेयस का जो राज्य था जिसमें एस्तर रानी बनी, वो कूश देश से लेकर के हिंदुस्तान तक, मतलब आज हमारा जो इंडिया है, एक समय था कि इस इंडिया में एस्तर रानी ने राज्य किया था। आपको मालूम है? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है एस्तर पहले अध्याय में कि कूश से लेकर के हिंदुस्तान तक श्रेयस राजा का राज्य फैला हुआ था और एस्तर रानी यहीं पे राज्य करती थी, मतलब ये पूरा एरिया उनके अंडर में था। तो कूश जो आज के समय का जो आप नाम देखोगे तो वो नाम है, उस देश का नाम है इथियोपिया।
और इथियोपिया के बारे में बहुत सी हिस्ट्री है जिसे मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा कि किस प्रकार से सुलेमान शिबा की रानी के साथ वो इथियोपिया घूमने गया था, और पूरे ये वहाँ पे एक हिस्ट्री है। कभी जनरल डिस्कशन में या बाइबल डिस्कशन जब हमारा होगा तो उसमें मैं ज़रूर इस बातों को आपके साथ बांटूंगा। पर अभी यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि कूशियों की जो रानी थी उसका मंत्री और खोजा था जो दक्षिण देश से मतलब इथियोपिया से वो आया था यरूशलेम, और यरूशलेम से गाज़ा के मार्ग में वो जा रहा था। यरूशलेम में वो आराधना करने के लिए आया हुआ था। परमेश्वर की आत्मा ने या परमेश्वर के स्वर्गदूत ने फिलिपुस को उठाया और उस व्यक्ति के पास भेजा। ये जो व्यक्ति था, खोजा जो था, ये क्या पढ़ रहा था? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से। और जब आप पढ़ोगे इसी 26 पद से पूरे नीचे की ओर आप आराम से पढ़िएगा, मैं जल्दी से इसे बता रहा हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था कि और ये कहाँ से पढ़ रहा था? यशायाह 53 अध्याय से। वही 53 अध्याय है जहाँ पे यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों के बारे में बाइबल हमको बताती है कि निश्चय उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा, निश्चय वो हमारे अपराधों को निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया और उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। वह तो जिस प्रकार से भेड़ ऊन कतरने वालों के सामने में शांत रहती है, चुप रहती है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी चुप रहे। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे सारी बातों को आप पढ़ोगे, लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से हम तो सब भेड़ों के समान थे, जो सब भटके हुए थे, सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, पर प्रभु यीशु मसीह को फिर भी हमने परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। पूरा यशायाह 53 अध्याय है और ये उसी को पढ़ रहा था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि आप इसे पढ़ोगे, वो पढ़ तो रहा था पर वो समझ नहीं रहा था। ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि आज बहुत से लोग हैं बाइबल तो पढ़ रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं। बाइबल को आप रट तो रहे हो, आप पूरे आपको 100 पद याद हैं बाइबल के, पर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्यों लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, कहाँ पर लिखा गया है और ये कैसे लागू होगा। आपका 100 पद जो आप रटे हो वो कोई काम का नहीं। जैसे ये व्यक्ति, ये प्रैक्टिकल वचन है प्रिय भाई और बहनों। इसे आप देखिए कि ये कंदाके की रानी का जो खोजा और मंत्री था, ये पढ़ रहा था बाइबल, बाइबल उसके हाथ में थी, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक। और ये किसके बारे में पढ़ रही है? यीशु के बारे में पढ़ रहा है, यीशु के क्रूस पर के कार्यों के बारे में ये पढ़ रहा है यशायाह 53 से, पर समझ नहीं रहा था। और जब नहीं समझ रहा था, बाइबल हमको बताती है कि पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को लीड किया और वो उसके रथ के पीछे दौड़ने लगा। और फिलिपुस ने उससे पूछा कि क्या जो तू पढ़ रहा है, क्या तू उसे समझ रहा है? फिलिपुस का क्वेश्चन था, जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझ रहा है? आज प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से जो प्रभु के दास हैं, प्रभु के जो लोग हैं, उनको एक अच्छे प्रभु के दास की आवश्यकता है जो वचन में स्ट्रांग होना चाहिए, जिसको जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से भरा हुआ है। क्योंकि आज प्रभु के बहुत से लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो बाइबल तो पढ़ रहे हैं पर नहीं समझ रहे हैं। खोजा का क्या जवाब था? खोजा ने बोला कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। आई लव द आंसर। मुझे खोजा का जवाब बहुत अच्छा लगा कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। इसी बात को पौलुस ने जब रोमन्स में जब वो रोम में था पौलुस, इसी बात को पौलुस ने जब प्रचार किया तो पौलुस ने वहाँ पे बोला कि बिना प्रचारक के हम कैसे समझें। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि कहाँ पे पौलुस ने इस बात को बोला था। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ तो इससे आप अपने वचन में आप देख सकते हैं। रोमियो 10वें अध्याय के 14वें पद के बिल्कुल आखिरी लाइन को आप देखोगे, रोमियो 10 के 14 में वहाँ लिखा है, और प्रचारक बिना कैसे सुने, प्रचारक बिना कैसे सुने। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि आज प्रभु अपने अनुग्रह से भरे हुए दासों को प्रभु अपॉइंट कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, जो आज बाइबल की भेद की बातों को प्रभु के लोगों को समझा रहे हैं। आज प्रभु के लोग, बहुत से लोग हैं जो बाइबल पढ़ रहे हैं, जो यीशु को जानना चाहते हैं पर समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको एक अच्छे फेलोशिप की ज़रूरत है, आपको एक अच्छी संगति की ज़रूरत है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल गैदरिंग हो। आप प्रभु के एक अच्छे दास के संपर्क में रहिए, एक अच्छे प्रभु के दास से जुड़िए या कोई उस व्यक्ति से जुड़िए जो कि परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, जो आपको बाइबल की बातों को समझा सके और सिखा सके। खोजा ने बोला कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। वो बोला फिलिपुस को कि आकर के रथ में बैठ और मुझे फिर समझा। एंड आई लव दिस। मैं चाहूँगा कि इसे आप देखिए कि फिलिपुस ने वहाँ पे क्या किया। इसी बात को मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बिल्कुल ताज़ा प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि फिलिपुस के जीवन में कैसे परमेश्वर की कॉलिंग थी।
उस आश्चर्य कर्म से रिलेटेड जो फिलिपुस ने यहाँ पे किया। आप पढ़ेंगे 35वें पद से, 35वें पद में ध्यान दीजिए। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र, क्या है इसी शास्त्र, हम बाइबल को हम क्या बोलते हैं, बाइबल को हम बोलते हैं धर्मशास्त्र या पवित्र शास्त्र। तो इसी शास्त्र, बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। अब प्रिय भाई और बहनों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और समझिए कि फिलिपुस क्या पढ़ रहा था। फिलिपुस यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को वो पढ़ रहा था। तो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को फिलिपुस ने बोला कि ये शास्त्र, मतलब उसी शास्त्र, मतलब ये एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि ये यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है और इसी यशायाह की शास्त्र में से वो आरंभ करके यीशु के सुसमाचार को प्रीच करने लगा। मतलब कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी यीशु का सुसमाचार छिपा हुआ है। यीशु का गॉस्पेल यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में छिपा हुआ है। अब आप बोलोगे अर्पित तुम कैसे कह सकते हो? मैं नहीं कह रहा, फिलिपुस ने प्रचार किया है। मैं कह ही नहीं रहा हूं, ये हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से फिलिपुस ने खोजा को सुसमाचार प्रचार किया, यीशु के अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार किया। अब ध्यान दीजिए कि सुसमाचार का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपके सामने इसे शेयर किया। सुसमाचार का मतलब होता है गॉस्पेल, मतलब खुशखबरी कि आपके पापों की क्षमा आपको मिल चुकी है। और ये खुशखबरी जो थी, इसे फिलिपुस ने देखा था। फिलिपुस वो व्यक्ति था जो इस खुशखबरी बांटने वाले यीशु के साथ, जो स्वयं खुशखबरी है, जीसस इज द गॉस्पेल, यीशु मसीह वो सुसमाचार है, वो इस सुसमाचार के साथ अपना जीवन व्यतीत किया था। और जब फिलिपुस उस अरबेल पर्वत के पास था जहां पे यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 10,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया, आई बिलीव, ध्यान दीजिए, आई बिलीव कि इस घटना को भी, इस आश्चर्य कर्म को भी यशायाह भविष्यद्वक्ता से जोड़ करके फिलिपुस ने खोजा को प्रचार किया। जैसे मैंने अभी बोला कि ये जो आश्चर्य कर्म है 5 रोटी 2 मछली वाला, इसमें बहुत से प्रकाशन छिपे हुए जो पुराने नियम से भी जुड़ते हैं, आने वाले भविष्य से जुड़ते हैं, और सारी बातें एक सुसमाचार के एक आश्चर्य कर्म में परमेश्वर हमारे लिए रखे हुए हैं। और आप अभी इसे देख रहे हैं कि कैसे ये पुराने नियम से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से ये जुड़ रहा है। एक प्रकाशन के रूप में परमेश्वर पिता इसे हमारे लिए आज खोल दिए हैं। और फिलिपुस ने बाइबल में लिखा हुआ है, आगे मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यीशु के सुसमाचार को सुनाया। और बाइबल में लिखा हुआ है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पर पहुंचे, तब खोजा ने देखा कि यहाँ पर बहुत जल है। तब खोजा ने बोला कि अब मुझे कौन रोक सकता है बपतिस्मा लेने से। अब ध्यान दीजिए कि जब खोजा को यीशु का सुसमाचार प्रचार किया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा, यीशु के द्वारा तुम्हें पापों की क्षमा मिलती है, यीशु के द्वारा तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, वो अपनी आत्मा में इस बात को, जब प्रकाशन को वो पाया, जब उस बाइबल की बातों को वो समझा, जब वो सुसमाचार को समझा, सुसमाचार मतलब पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा, यीशु पर विश्वास के द्वारा अनंत जीवन, ये सुसमाचार है। जब उस खोजा ने जाना, अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, अंदर से एक आवाज आई जिसे बोला जाता है अंतरात्मा ने अपने रथ को रोकवाया और बोला कि अब कौन मुझे रोक सकता है यीशु को ग्रहण करने से, अब कौन मुझे रोक सकता है यीशु को अपना जीवन देने से। और बाइबल हमको बताती है कि फिलिपुस ने उसे बपतिस्मा दिया, जो कि एक आउटवर्ड सिम्टम है। बपतिस्मा का मतलब होता है आउटवर्ड सिम्टम ऑफ इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बपतिस्मा का मतलब होता है कि अंदर से जीवन जो परिवर्तन हुआ है, उसका एक बाहरी प्रतिरूप या प्रतिबिंब। जिस बपतिस्मा का ये एक मतलब होता है दैट द सिम्टम ऑफ द इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कि अंदर से आपका जीवन बदल चुका है, अब आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हो। तो मैं विश्वास करता हूं कि फिलिपुस जब वहां पे था यीशु मसीह के साथ, उस घटना को भी, इस आश्चर्य कर्म को भी, क्योंकि ये सुसमाचार में है और ये चारों सुसमाचार में ये आश्चर्य कर्म रिकॉर्डेड है, तो फिलिपुस ने इस बात को भी, इस खोजे को फिलिपुस ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ही वो सच्चे चरवाहा हैं जो हमको अनंत जीवन देने के लिए आए। और जब उसने इस बात को जान लिया, उसके जीवन में कॉन्फिडेंस आ गया, खोजा के जीवन में, और फिलिपुस के सुसमाचार प्रचार के द्वारा उसका जीवन अंदर से बदल गया। इसीलिए मैंने शुरू में जो आपके सामने टेस्टिमोनी शेयर की, गवाहियाँ मैंने आपके जीवन में दी, आपके साथ मैंने जो बताई, क्यों मैंने शेयर करी? क्योंकि सुसमाचार ही है प्रिय भाई और बहनों जो आपके जीवन को बदलता है। सुसमाचार ही है जो बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री को आप पढ़ेंगे, उसका 1 अध्याय
का 16 और 17 पद को जब आप पढ़ोगे, पौलुस वहां पे बोलता है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, फॉर इट इज द पावर ऑफ द गॉड। सुसमाचार जो है ये परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के निमित्त। यदि आपको उद्धार पाना है, सुसमाचार वो तलवार है, वो एलिमेंट है, वो तत्व है जिसके द्वारा आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हो। आज मैं वही बातों को बोलता हूं जो पौलुस ने बोला, आई अर्पित लाल, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, मैं सुसमाचार से मैं नहीं लजाता। और जब मैं सुसमाचार को प्रीच करता हूं, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, व्हेन आई स्टार्ट टू स्पीक अबाउट जीसस, ऐसा लगता है कि बोलते जाओ अपने प्रभु की सुंदरता, उसके क्रूस पर के पूरे कार्य, उसके महान प्रेम, और ये कभी समाप्त नहीं होता। और अभी भी जब मेरी एक नज़र जाती टाइम में कि टाइम्स अप, समय पूरा हो चुका है, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी छोड़ना है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस प्रकाशन के द्वारा सचमुच में आपने इस आशीष को पाया है। मैं फिर से आपको बोल दूं कि ये वो एक ऐसा आश्चर्य कर्म है जिसमें बहुत से प्रकाशन अभी भी छिपे हुए हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं, पर समय के कारण मैं नहीं दे पा रहा हूं आपको। पर एक प्रकाशन जो आपने पाया फिलिपुस के जीवन से, जो कि बिल्कुल ताज़ा प्रकाशन था, मैंने किसी को भी इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए नहीं सुना। ये आज ही परमेश्वर ने मुझे दिखाया और मेरे मन में प्रश्न आया, क्यों प्रभु, क्यों फिलिपुस को ही आपने बोला? और जवाब बाइबल ही हमको देती, क्योंकि बाइबल व्याख्या करती बाइबल की, और आप वो पहले विश्वासी जिन्होंने इस प्रकाशन को पाया है। सो प्रिय भाई और बहनों, आज भी जब आप उस सुसमाचार को आप सुन रहे हो, तो मैं विश्वास करता हूं आज की शाम को कि जिस प्रकार से कंदाके की रानी का जो मंत्री और खजांची था, जो खोजा था, जब उसने सुसमाचार को सुना, उसके अंदर विश्वास आ गया। आज जब आप सुसमाचार को सुन रहे हो, आप में से बहुतों के जीवन में ये विश्वास आ चुका है। बहुत से लोग जो YouTube के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, आपके जीवन में विश्वास आ चुका है, और आज आप बोलोगे कि अब कौन है जो मुझे यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने से रोकेगा? अब कौन है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोकेगा? अब कौन है जो मुझे अनंत जीवन को प्राप्त करने से रोकेगा? अब कौन है जो मुझे मेरे पापों की क्षमा को पाने से रोकेगा? अब कौन है जो मुझे धार्मिकता के वरदान को और बहुतायत के अनुग्रह को प्राप्त करने से रोकेगा? क्योंकि जब हमारा धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, तो मनुष्य क्या है, शैतान क्या है? कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। जैसे रोमियो में लिखा हुआ है, आप उसे पढ़िएगा, न स्वर्ग के दूत, न शैतान, न मनुष्य, न विपत्ति, न रोग, न आरोग्यता, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सो आई बिलीव कि आज के इस प्रकाशन, आज के इस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा सचमुच में आप बहुतायत से ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हुए हैं। और आज की शाम प्रिय भाई और बहनों, मैं आप में से हर एक को इन्वाइट करना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। यदि आज की शाम को आप बोल रहे हो कि अर्पित, आज मैं इस अद्भुत प्रभु यीशु मसीह को मैंने जान लिया है, मैंने यीशु को पहचान लिया है, और आज इस सुसमाचार को, यीशु के सुसमाचार को मैंने सुना है, और आज की शाम को मैं अपना जीवन यीशु को देना चाहता हूँ, जैसे उस खोजे ने अपने जीवन यीशु को दिया। उसने यीशु के बारे में पढ़ा, उसे समझा फिलिपुस के द्वारा, और जैसे ही वो समझा, तुरंत उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। तो आज आप बोल रहे हो कि मैं भी अपना जीवन यीशु को देना चाहता हूँ, यीशु के लिए मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? आपको मालूम है कि जब खोजे ने यीशु पर विश्वास किया, पहला सिम्टम क्या था? आप उसी में पढ़ोगे, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के बिल्कुल आखिरी पदों में उसके मुंह से जो पहला शब्द निकला, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया! उसने इसे कॉन्फेस किया। और रोमियो में लिखा हुआ, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करे और यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। खोजा ने मुंह से अंगीकार किया, उसने बोला कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। आज मैं चाहूँगा कि जितने भाई बहन यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे पीछे आप प्रेयर करिए, विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और अनंत जीवन आपका है, बहुतायत का जीवन आपका है, धर्म रूपी वरदान और बहुतायत का अनुग्रह आपका है। सो मेरे पीछे प्रेयर करिए विश्वास के साथ। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ कि आज अब्बा पिता आपने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि आज की शाम को मैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को मैं जान गया हूँ, पहचान गया हूँ प्यारे अब्बा पिता, कि यीशु मसीह को आपने मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात थे, जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, मेरे पापों के लिए मारे गए और मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे।
मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और आपकी धर्म में दाहिनी ओर विराजमान है मेरे सदा के महायाजक के रूप में। आज की शाम को मैं अपने पूरे मन से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह आपके एक लौते बेटे हैं अब्बा पिता। और आज मैं अपने पूरे मन से यीशु पर विश्वास करते हुए यह अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज से आप मेरे अब्बा पिता हैं, मैं आपका प्यारा बेटा और आपकी प्यारी बेटी हूँ। मैं अपना जीवन आपके हाथ में देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता आपके बहुतायत के अनुग्रह के लिए और धर्म रूपी वरदान के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा आपने मुझे दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अनंत जीवन दिया है अब्बा पिता। ये अनंत जीवन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है तो अब आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। सारी बातें बीत चुकी हैं, हर एक चीज़ें आपके जीवन में नई हो चुकी हैं और परमेश्वर के परिवार में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से।